हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग स्टडी कर रहे थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड उसमें 4 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था। और इस लेक्चर में उसके और 4 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर स्विच करता था जब करंट प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वेट करता था। अब सोचिए, आप अपने लैपटॉप में एक साथ सॉन्ग सुन रहे हैं, क्रोम में इंटरनेट चला रहे हैं, MS वर्ड में नोट्स बना रहे हैं एंड बैकग्राउंड में फाइल डाउनलोड भी हो रही है। ये सब अलग अलग टास्क हैं। तो क्या कंप्यूटर के अंदर 4 CPU लगे हुए हैं? नहीं, एक ही CPU बहुत फास्ट स्पीड से सभी टास्क के बीच स्विच करता है। इसी कंसेप्ट को मल्टीटास्किंग कहते हैं। व्हाट इज मल्टीटास्किंग? Multitasking is the ability of an operating system to execute multiple tasks apparently at the same time by rapidly switching the CPU among them. कंप्यूटर एक ही CPU का यूज करता है, बट CPU इतनी फास्ट स्पीड से टास्क के बीच स्विच करता है कि हमें लगता है कि सभी एप्लीकेशंस एक साथ चल रही हैं। इस रैपिड स्विचिंग को मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो ये होता है मल्टीटास्किंग। अब समझते हैं व्हाट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। A multitasking operating system is an operating system that allows multiple tasks to run concurrently by sharing CPU time among them through time sharing and context switching. Multitasking operating system में कई टास्क एक साथ एग्जीक्यूट होते हुए दिखते हैं। CPU हर टास्क को थोड़ा थोड़ा टाइम देता है, हर टास्क को एग्जीक्यूशन का चांस मिलता है एंड यूजर को सिस्टम स्मूथ और रिस्पॉन्सिव लगता है। वो टाइम शेयरिंग करता है। CPU हर टास्क को सिर्फ कुछ मिलीसेकेंड का टाइम देता है, जैसे क्रोम को 10 मिलीसेकेंड, वर्ड को 10 मिलीसेकेंड, VLC को 10 मिलीसेकेंड एंड कैलकुलेटर को 10 मिलीसेकेंड। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर साइकिल दोबारा रिपीट होती है। इसी वजह से सभी टास्क एक साथ चलती हुई दिखाई देती हैं। अब समझते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है। जब CPU एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करता है तो पहले टास्क की करंट पोजीशन सेव करता है, फिर दूसरे टास्क की पोजीशन लोड करता है, उसके बाद में वापस पहले टास्क को वहीं से कंटिन्यू करता है। इसी प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। इसकी वर्किंग की बात करें तो यूजर मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन करता है, उसके बाद सभी टास्क रैम में लोड होते हैं, फिर CPU टाइम शेयरिंग के थ्रू हर टास्क को टाइम देता है, जिससे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती रहती है। इसी वजह से यूजर को सभी एप्लीकेशंस एक साथ चलती हुई दिखाई देती है। जैसे आप एक साथ क्रोम, MS वर्ड, व्हाट्सएप चला रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम CPU के हर एप्लीकेशन के बीच फास्ट स्विच करवाता है। इसी वजह से सब एप्लीकेशंस स्मूथली चलती हैं। इसके फीचर्स होते हैं मल्टीपल टास्क रन साइमल्टेनियसली, यूजेज टाइम शेयरिंग, यूजेज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, बेटर CPU यूटिलाइजेशन एंड स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस। इसके एडवांटेज होते हैं मल्टीपल एप्लीकेशंस रन साइमल्टेनियसली, better productivity, fast response, efficient CPU utilization, and the user experience improves. And disadvantage, high memory requirement, frequent context switching increases overhead, and the system may slow down during heavy multitasking. अब सोचिए, अगर एक कंप्यूटर में सिर्फ एक CPU हो तो एक टाइम में वही CPU सारे वर्क करेगा, बट अगर एक CPU में 2, 4, 8 या 16 CPU लगे हो तो तब क्या होगा? कंप्यूटर एक ही टाइम पर कई वर्क पैरेलल में कर सकता है। इसी कंसेप्ट को पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं और जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसे मैनेज करता है उसे पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। What is parallel processing? Parallel processing is a technique in which 2 or more processors execute multiple tasks simultaneously to improve system performance. जब एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा CPUs या कोर्स होते हैं और सब एक ही टाइम पर अलग अलग टास्क एग्जीक्यूट करते हैं तो इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। इससे वर्क बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है।
What is parallel operating system? A parallel operating system is an operating system that manages multiple processors working together simultaneously to execute different tasks efficiently. पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोसेसर्स को मैनेज करता है। ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेसर कौन सा टास्क करेगा, प्रोसेसर्स आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे एंड रिसोर्सेज कैसे शेयर होंगे। अब समझते हैं इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। अगर सिर्फ एक सीपीयू हो तो हैवी टास्क में ज्यादा टाइम लगेगा, परफॉर्मेंस कम होगी एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन स्लो होंगी। पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से मल्टीपल सीपीयूज मिलकर वर्क करते हैं, स्पीड बढ़ जाती है एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। इसकी वर्किंग की बात करें तो यूजर एक बड़ा टास्क देता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम उस टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिर हर प्रोसेसर को एक अलग पार्ट दिया जाता है। उसके बाद सभी प्रोसेसर्स एक ही टाइम पर अपना अपना पार्ट एग्जीक्यूट करते हैं। फिर सभी रिजल्ट्स को कंबाइन करके फाइनल आउटपुट दिया जाता है। ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट नंबर सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग। इन सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग ऑल प्रोसेसर्स आर इक्वल एंड शेयर द सेम मेमोरी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सभी सीपीयूज इक्वल होते हैं, सभी सेम मेमोरी शेयर करते हैं, जिससे हर सीपीयू कोई भी टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड इसके एग्जांपल्स मॉडर्न मल्टी कोर डेस्कटॉप प्रोसेसर्स। Second number, asymmetric multiprocessing. In asymmetric multiprocessing, one processor acts as the master and controls the other slave processors. इसमें एक सीपीयू मास्टर होता है और सब सीपीयू स्लेव होते हैं। मास्टर सीपीयू टास्क असाइन करता है एंड इसके एग्जांपल्स एम्बेडेड सिस्टम्स। पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स होते हैं मल्टीपल प्रोसेसर्स, पैरेलल एग्जीक्यूशन, हाई स्पीड, बेटर परफॉर्मेंस, लोड शेयरिंग एंड रिलायबल सिस्टम। और इसके एडवांटेज होते हैं फास्ट प्रोसेसिंग, हाई सीपीयू परफॉर्मेंस, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी एंड सुटेबल फॉर लार्ज साइंटिफिक एप्लीकेशंस। एंड डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव हार्डवेयर, complex operating system design, synchronization problems and programming is difficult. मान लीजिए एक ऑफिस में 50 कंप्यूटर्स हैं। हर कंप्यूटर अलग है बट सभी कंप्यूटर्स मिलकर एक ही प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं और यूजर्स को ऐसा लगता है कि वो एक ही पावरफुल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होता है। अब समझते हैं व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। A distributed system is a collection of independent computers connected through a network that work together as a single system. Distributed system में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, सब नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। हर कंप्यूटर का अपना सीपीयू और मेमोरी होता है, लेकिन सब मिलकर एक कॉमन टास्क कंप्लीट करते हैं। यूजर को ये सब एक ही सिस्टम की तरह दिखाई देता है। And what is a distributed operating system? A distributed operating system is an operating system that manages multiple independent computers connected through a network and makes them appear as a single computer to the users. Distributed operating system multiple computers को मैनेज करता है, सभी कंप्यूटर्स के रिसोर्सेज को शेयर करवाता है, वर्क को डिफरेंट कंप्यूटर्स में डिवाइड करता है, जिससे यूजर को लगता है कि वो सिर्फ एक ही कंप्यूटर यूज कर रहा है। अब हम जानते हैं कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। अगर सिर्फ एक कंप्यूटर हो तो हैवी वर्कलोड से स्लो हो सकता है। अगर कंप्यूटर फेल हो जाए तो वर्क रुक जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्कलोड डिवाइड हो जाता है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है एंड अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाए तो और सब सिस्टम वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी वर्किंग की बात करें तो मल्टीपल कंप्यूटर्स नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। इसमें यूजर एक टास्क सबमिट करता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसके बाद कंप्यूटर अपना असाइन पार्ट एग्जीक्यूट करता है, फिर सभी कंप्यूटर्स के रिजल्ट्स कंबाइन होते हैं, देन फाइनल आउटपुट यूजर को मिल जाता है। जैसे जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो रिक्वेस्ट सिर्फ कंप्यूटर प्रोसेस नहीं करता, गूगल के बहुत सारे सर्वर्स मिलकर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं, आपको सिर्फ रिजल्ट दिखता है। इसके एग्जांपल्स अमीबा,
प्लान 9, लोकस एंड स्प्राइट। और इसके फीचर्स होते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स, नेटवर्क बेस्ड कम्युनिकेशन, रिसोर्स शेयरिंग एंड लोड बैलेंसिंग। इसके एडवांटेज होते हैं हाई परफॉर्मेंस, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इजी रिसोर्स शेयरिंग, हाई रिलायबिलिटी एंड द सिस्टम कैन बी इजीली एक्सपेंडेड। And disadvantage, complex design, network dependency, security challenges, synchronization is difficult and network failure can affect performance। तो अब तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑलमोस्ट सभी टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब सोचिए अगर एक एयरप्लेन लैंड कर रहा हो और ऑपरेटिंग सिस्टम 5 मिनट लेट रिस्पॉन्स दे तो क्या होगा, या एक हार्ट पेसमेकर पेशेंट के हार्ट बीट्स को मॉनिटर कर रहा हो और रिस्पॉन्स डिले हो जाए। इस सिचुएशन में सिर्फ स्लो परफॉर्मेंस प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ह्यूमन लाइफ भी डेंजर में आ सकती है। इसीलिए कुछ सिस्टम्स में सिर्फ करेक्ट आउटपुट देना ही इनफ नहीं होता, करेक्ट टाइम पर आउटपुट देना उतना ही जरूरी होता है। ऐसे सिस्टम्स के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। What is real-time system? A real-time system is a system that must produce the correct output within a specified time limit. Real-time system में सिर्फ सही रिजल्ट देना इम्पोर्टेंट नहीं होता, रिजल्ट टाइम पर मिलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आउटपुट लेट आए तो सिस्टम फेल माना जा सकता है। What is a real-time operating system? A real-time operating system is an operating system designed to provide fast and predictable responses within a fixed deadline. Real-time operating system का मेन ऑब्जेक्टिव है फास्ट रिस्पॉन्स, प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स एंड डेडलाइन के अंदर टास्क कंप्लीट करना। यहाँ स्पीड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम गारंटी। इसकी वर्किंग की बात करें तो सेंसर या यूजर इनपुट देता है, फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट को रिसीव करता है, उसके बाद सीपीयू इमीडिएटली टास्क एग्जीक्यूट करता है, फिर आउटपुट फिक्स डेडलाइन के अंदर जनरेट होता है। अगर डेडलाइन मिस हो गई तो क्रिटिकल सिस्टम्स में इसे फेलर माना जा सकता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। A hard real-time operating system is an operating system in which missing a deadline is considered a complete system failure. Hard real-time operating system में डेडलाइन मिस होना अलाउ नहीं होता। अगर टास्क टाइम पर कंप्लीट नहीं हुआ तो सिस्टम फेल हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स पेसमेकर, एयरबैग सिस्टम, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, मिसाइल कंट्रोल सिस्टम एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। Second number, soft real-time operating system. A soft real-time operating system is an operating system in which essential deadline misses are acceptable but performance may degrade. Soft real-time operating system में अगर कभी कभी डेडलाइन थोड़ी सी मिस हो जाए तो सिस्टम कंटिन्यू करता है। आउटपुट लेट हो सकता है लेकिन सिस्टम कम्प्लीटली फेल नहीं होता, जिसके एग्जाम्पल्स वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो फाइनली हमने अब तक ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे टाइप्स डिटेल में स्टडी कर लिए एंड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, थैंक्स।